प्रेज द लॉर्ड। आज हम बातें करेंगे एक विश्वासी को कैसे जीना चाहिए। हम लोग बिलीवर्स हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। मेरे दिल की इच्छा ये है कि आज ये कलीसिया जो परमेश्वर ने मुझे दी है, ये सीख जाए कि एक विश्वासी इंडिविजुअली यीशु मसीह के साथ कैसे जिए। आज का विश्वासी कंफ्यूज है कि वो कैसे जिए। आज के विश्वासी को पता नहीं है क्या कर रहा है। उसका कारण एक बहुत बड़ा ये है, जैसे अभी दीदी बोल रहे थे, बाबूजी हमारे कहते हैं कि बजिंदर जी के पास चले जाओ। रीजन क्या है? कंफ्यूजन का कारण क्या है? कंफ्यूजन का एक ही कारण है, इंसान आज बहुत कुछ सुन रहा है। उसे बजिंदर सिंह भी सुनने को मिल रहा है, अंकुर नरुल्ला भी सुनने को मिल रहा है, और कोई पास्टर यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक पे लाइव हो रहे हैं, वो सब कुछ चल रहे हैं। सुनना बुरी बात नहीं है, सुनकर इंसान अपने आप को भरता चला जा रहा है। रात पास्टर जी भी कह रहे थे, हम लोग अपने आप को भर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे। आज इंसान कंफ्यूज हो रहा है। उसने उधर से सुना, उसने कहा ये पास्टर जी तो ऐसे कह रहे, दूसरे पास्टर। इसलिए मैं कहता हूं ज्वाइन वन चर्च। क्यों? क्योंकि बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं। अगर वो स्कूल रोज चेंज करेंगे तो उनकी स्टडीज चेंज हो जाएंगी। मे भी 7वीं क्लास में हो, लेकिन 7वीं क्लास की कक्षा जो है, उस क्लास की सेंट पीटर की बुक्स अलग है, सरकारी स्कूल की बुक्स अलग है। क्लियर है? ओके? क्योंकि सेंट पीटर इंग्लिश मीडियम है और सरकारी स्कूल पंजाबी मीडियम या हिंदी मीडियम होगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें यह समझने की जरूरत है इंसान आज कंफ्यूज क्यों है। क्योंकि वो बहुत सारी बातें सुन रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप एक चर्च ज्वाइन करो, कोई भी एक चर्च, वफादारी से, और उनकी इंस्ट्रक्शंस और उनके नियम को फॉलो करो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो अपने जीवन में। अगर किसी दूसरे को सुनते हो, उसमें से सवाल अपने पास्टर के पास लेके आओ, पास्टर जी वो पास्टर ऐसे कह रहे थे। अगर आपको समझ आ गया, अगर आप सेटिस्फाई हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो अपने पास्टर के पास जाओ, पास्टर से कहो, पास्टर जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आज लोग कंफ्यूज इसीलिए हैं क्योंकि वो लोग फेसबुक या यूट्यूब पे बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, उन चीजों को देख रहे हैं, तो इसलिए उन्हें लगता है। और एक बात और इंसान के दिमाग में बैठी हुई है, वो बड़ा पास्टर है, वो छोटा पास्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़ा बूढ़ा कोई नहीं है। प्रभु की नजर में सेवक है, मैं भी सेम हूं, वो भी सेम है। एक बार की बात है, मदन जी के घर की बात है। मेरे जो मेंटोर थे अंकल जॉनथन अंसार, उनके पास एक लड़का आया, आई डोंट नो वो कौन था। पिछले दिनों मेरी बात हुई थी, रोहित बता रहा था, कोई में भी ये लोग जानते हैं। वो बंदा पास्टर जी के अंकल जॉनथन के पास आके कहता है कि पास्टर जी मुझे प्रभु ने दिखाया कि मैं एक सामर्थी दास बनूंगा। मैं एक, अंकल ने क्या जवाब दिया? दास बनेगा। क्या कहा? अब एक बात समझो, या तो बंदा सामर्थी होगा या दास होगा। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। प्रभु को जो लोग चाहिए वो सेवक लोग चाहिए। समझ रहे हो? मजदूर, यीशु मसीह ने क्या कहा? मजदूर, खेत पक्के हैं, मजदूर थोड़े हैं। तो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। या तो बंदा मालिक होगा या सेवक होगा। हम प्रभु के सेवक हैं और इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है। वो बड़ा है, ये छोटा है। अब हमारे माइंड को सेट कर ले, अपने माइंड को सेट कर ले, कोई बड़ा नहीं है। सेवक सेवक है। आपको अपने सेवक की, जो आपका पास्टर है, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। आपको यह सीखना पड़ेगा। जो विश्वासी को इंसान कंफ्यूज कितना है, ध्यान से समझना। यू आर बिलीवर। विश्वासी को क्या दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं पा रहा। अंडरस्टैंड? जो उसको दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं पा रहा। जो चीज उसको छिपा के करनी चाहिए वो दिखा के कर रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आज मैं बातें भेद वाली लेके आया हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता ये कलीसिया कंफ्यूज रहे और ये कलीसिया एक शारीरिक कलीसिया बनकर रहे, आत्मिक कलीसिया बने। विश्वासी आज कंफ्यूज है, उसको ये नहीं पता कौन सी चीज मुझे दिखा के करनी है, कौन सी चीज मुझे छिपा के करनी है। यही बातें मैं आज आपको सिखाऊंगा। एक विश्वासी को कैसे जीना चाहिए, कौन सी बातें छिपानी चाहिए, कौन सी बातें
रिवील करनी चाहिए। और हमें लग रहा है एक विश्वासी जब ये उल्टी चाल चल रहा है ना, उल्टी चाल चल रहा है, तो उसको लग रहा है कि मैं सही चल रहा हूं। तो उसको क्या लग रहा है? उसको क्या लग रहा है? अपने साथ वाले से बोल दो, भैया तू सही नहीं चल रहा। राइट? वचन क्या कहता है? नीति वचन उसका 14 अध्याय 12 वचन। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और मैं चाहता हूं ये चीजें हर एक विश्वासी तक पहुंचे, इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये जिम्मेवारी हमारी है कि हमारे कुलीग्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोगों के पास भी ये बातें पहुंचे। क्या कहती है बाइबल? हाँ जी। ओ बेटा इतना टाइम नहीं होता, 14 नहीं 12 इक्को बारी से सुना करो, इस करके मैं कहना कापी पेन रखा करो। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य की ठीक जान पड़ता है, जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। कैसा? इंसान को क्या लग रहा है? ठीक है। इंसान को क्या लग रहा है? ठीक है, सही चल रहा हूं। हाँ जी। हंसी के समय भी, लेकिन अंत के समय मृत्यु ही मिलती है। उसके अंत में क्या मिलेगा? उसके अंत में क्या मिलेगा? उसके अंत में क्या मिलेगा? कोई अच्छी तरह पढ़ दो। There is a way that seems right to a man, एक आदमी को एक ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा है जो उसे सही लग रहा है। हाँ जी। but its end is the way of death. उसके अंत में, उसके अंत में मृत्यु मिलेगी। उसके अंत में क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगी। और मैं नहीं कह रहा भैया, ये बाइबल कह रही है। मैं आपको बताता हूं, बाइबल में हमारे एक पास्टर जी थे, पास्टर विलियम, वो एक बात कहा करते थे, कहते पास्टर जी उनका एक कॉमन मैसेज था, हर चीज का जोड़ा है। हर चीज का, आदमी है, औरत है, बीमारी है, चंगाई है, सूरज है, चंद्रमा है, दुख है, सुख है। और सेम में यार अगर ब्लेसिंग्स है तो कर्स भी है। जब आप कुछ करोगे तो डेफिनेटली कुछ होगा, ये नहीं कि कुछ नहीं होगा। या तो जब आप चलोगे आपको आशीष मिलेगी, या उसके ऑपोजिट श्राप मिलेगा। या तो आपको जीवन मिलेगा, या उसके ऑपोजिट मृत्यु मिलेगी। फैसला आपका है, आप लेना क्या चाहते हो। प्रभु ने कहा इजरायली कौम से, मैंने तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन दोनों रख दिए, मृत्यु और जीवन, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। फिर भी चुनाव तुम्हारा है, तुम जीवन चुनो या मृत्यु चुनो। चुनाव हमारा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड हम कैसे जी रहे हैं। हम बिलीवर्स हैं, अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, लेकिन जैसे विश्वासी को चलना चाहिए शायद हम नहीं जी रहे। और हमें एंड में दुख होगा कि यार पौलुस भी कहता है समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था। कितने साल हो गए? 20 साल। कितने साल हो गए? 15 साल यीशु मसीह के साथ चलते हुए, लेकिन आज भी दूध के सहारे चल रहे हैं। दूध के सहारे। जरा सा हार्ड फूड मिल जाए, एक बच्चे की तरह, छोटा बच्चा दूध के सहारे चलता है ना, उसको कहीं चिकन मटन दे दो बीमार हो जाता वो। ऐसे बिलीवर्स हैं। हार्ड फूड हजम नहीं होता। हार्ड फूड, दूध के सहारे नहीं चलना भैया। समय ये आ गया है कि थोड़ा मीट मच्छी भी खाना शुरू करो। शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से थोड़ा फूड गेन करना शुरू करो। ये थोड़ी कि जरा सी हार्ड बात लगी और हम बीमार हो गए, हम तकलीफ में आ गए, हमारा पेट खराब हो गया। नहीं, वी नीड टू अंडरस्टैंड। आज की बातें समझना, मैं आपको बता रहा हूं। आज हम अपने आप को जांच के जाएंगे। आज हम अपने आप को जांच के जाएंगे। क्या जांच के जाना है? क्योंकि प्रभु का वचन हम हर प्रभु भोज पे पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, एक कॉमन बात हम हर बार पढ़ते हैं। वहां पे एंड में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। समझ आ रही है बात? अपने आप को जांचते हैं, नहीं जांच किसको रहे हैं? दूसरे को। किसको जांच रहे हैं? अभी मानव जी भी ये बात बोल रहे थे, दूसरे को नहीं भैया, अपने आप को देखो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लाइफ। अपने आप को देखो। जल्दी से बताऊंगा मैं आपको क्या क्या हमें दिखाकर नहीं करना, क्या क्या हमें दिखाकर नहीं करना। लेकिन आप देखोगे ये चीजें हम लोग दिखाकर कर रहे हैं। प्रभु का वचन सिखाता है, हम सीखते नहीं है। जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में आ जाएंगे। पहली बात, प्रभु का वचन यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं। सबसे बड़ा प्रचार बाइबल का, जिसे पहाड़ी उपदेश कहते हैं, उसमें बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने सिखाई, जिसमें 5, 6 और 7 अध्याय मत्ती का कंप्लीट हो जाता है। उसके 6 अध्याय में
थोड़ी देर बैठेंगे और उसमें से देखेंगे बाइबल कहती है पहली चीज जो दिखा कर नहीं करनी, दैट इज प्रेयर। प्रार्थना दिखा के बाइबल कहती है, क्या कहती है बाइबल? मत्ती उसका 6 अध्याय 5, 6 और 7 वचन किस तरह से करनी है यीशु मसीह एक तरीका बता रहे हैं। हाँ जी, जल्दी पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। कपटियों के समान ना हो। कपटी कौन है? जो दिखा के करते हैं, जो दिखावा करते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। हाँ जी, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? लोगों को दिखाने के लिए। प्रेयर इज नॉट अ थिंग कि लोगों को दिखाई जाए। प्रार्थना कोई ऐसी चीज नहीं है लोगों को दिखाई जाए। मैं कई लोगों को फेसबुक पे देखता हूं लाइव होकर 4-4 घंटे पसीने पसीनी हो जाते हैं, प्रेयर कर रहे हैं। वो प्रेयर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दिखा के करना बुरी बात है। इसके लिए तो प्रभु तरीका बता रहा है, बाइबल तरीका बता रही है कैसे प्रार्थना करनी है, दिखावे के लिए नहीं करनी। हाँ जी, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर हाँ। खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ क्या कहता हूं? कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ जी, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो क्या तरीका है? तो अपनी कोठरी में जा अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जो गुप्त में है, पिता कहां सुनता है? गुप्त में सुनता है, खुले में नहीं। प्रभु का वचन कहता है गुप्त में जा, प्रार्थना कर, पिता जो गुप्त में है। अब एक चीज समझो, समझना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मेरा घर ये है, मेरा रूम ये है। अब आप मेरे घर पे आओ और आप पूछो पास्टर जी कहाँ हैं? पास्टर जी, तो मेरी वाइफ कहेगी कमरे में है। लेकिन आप पास्टर जी को ढूंढने चले जाओ बाहर। बात समझ आ रही है? आप कहां जा रहे हो? मूर्ख कौन है? प्रभु तो गुप्त में मिल रहा है, परमेश्वर तो गुप्त में मिल रहा है। परमेश्वर मिल रहा है कमरा बंद करके, तुम ढूंढ रहे हो बाहर। हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, क्योंकि सही जगह वो जा ही नहीं रही, सही जगह पहुंच ही नहीं रही। हम दिखावा कर रहे हैं। दिखावे वाला बाइबल कहती है अपना प्रतिफल खो चुका। प्रतिफल ही खो देते हैं। मेहनत हमने बहुत की, हमने 3 घंटे प्रार्थना की, 4 घंटे प्रार्थना की, सारी रात खराब की, सारी रात जागे, लेकिन बता के रिवार्ड खो दिया। मुझे बहन का मैसेज आया अपने अन्नू का, पास्टर इसने ये वचन पढ़ा था, यही वचन पढ़ा था, मत्ती 6 है 5 और 7 वचन, 6 वचन। क्या कह रही पास्टर जी ये देखो क्या लिखा है। मतलब एक ऐसे विश्वासी जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु उनसे डायरेक्ट बात कर रहा है। कहती फिर तो लोग अपना रिवार्ड खो देते हैं बात करके। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? अगर इनको ये बात समझ आ रही है तो हम लोगों को जो 20-20 साल से यीशु मसीह के साथ चल रहा है, हमें क्यों नहीं समझ में आ रही? हम चर्चा करते हैं, मैं 5 घंटे प्रार्थना करता हूं, रिवार्ड गुम, रिवार्ड खत्म, 5 घंटे वेस्ट। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करोगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ से नजर आएगा। प्रार्थना कर रहा है, लाइफ में कोई चेंज है नहीं। प्रार्थना कर रहा है, कोई बदलाव आ नहीं रहा। बाइबल क्या कहती है? गुप्त में क्या करना है? तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कहां देगा प्रतिफल? कहां देगा? इस बात को इंग्लिश में पढ़ेंगे, गिडियंस में बहुत सुंदर लिखा है, 6 वचन। हाँ जी। But when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. क्या लिखा? जो तुम्हें सीक्रेट में, गुप्त में देख रहा है, will reward you openly. खुले में बरकत देगा, वो खोपचे में नहीं लेके जाएगा, खुले में बरकत देगा।
जब आप गुप्त में प्रार्थना करोगे, नहीं लिखा आप खुले में प्रार्थना करो, नहीं लिखा आपको इसके बारे में चर्चा करनी है, नहीं लिखा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आई वाज प्रेइंग, मैंने एक पास्टर जी को कॉल करते थे, हम बड़े फेमस पास्टर है, उनको जब भी कॉल करो, मैं अपनी वाइफ से कहा करता हूं, जब भी उनको कॉल करो उनकी वाइफ फोन उठाती है, यू नो, आगे से जवाब क्या आता है, पास्टर जी प्रेयर कर रहे हैं। डोंट टेल एनीबॉडी, आपका रिवार्ड गायब। डोंट टेल एनीबॉडी। लेकिन हम बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। पहली बात, ऐसी प्रार्थनाओं से जो ऐसी दिखावे की होती हैं, जो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थनाओं से परमेश्वर घृणा करता है, आंसर नहीं देता। जितना मर्जी जोर लगा लो, उत्तर नहीं आएगा। प्रार्थना करने का सही तरीका यहां पे लिखा है, उसे आप फॉलो करना शुरू करें आज से। पहली बात जो हमें दिखा के नहीं करनी वो है प्रेयर। इसलिए आज से अपनी प्रार्थना को सीक्रेट करें, इसके बारे में बात ना करें। मैं कितनी देर प्रेयर करता हूं, डोंट टॉक। अपने साथ वाले से बोल दो, अपनी प्रार्थना के विषय में किसी से बात नहीं करनी। अपनी प्रार्थना के विषय में किसी से बात नहीं करनी। अपने साथ वाले से बोल दो, अपने साथ वाले को सिखा दो, अपनी प्रार्थना के विषय में किसी से बात नहीं करनी। अपनी प्रार्थना के विषय में किसी से बात नहीं करनी। समझ रहे हो? क्योंकि आप अपना रिवार्ड खो देते हो भैया। मेहनत आपकी, देखो आप मेहनत तो कर रहे हो ना। मैं उनसे कहता हूँ जो फेसबुक पे करते हैं, मैं उनको कमेंट करता हूँ, फेसबुक पे जो करते हैं मैं उनको कमेंट करता हूँ, यार वेस्टिंग योर टाइम, ऑनलाइन होके प्रोफेसी कर रहे हैं, वेस्टिंग देयर टाइम्स। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इनके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में इनकी कोई कीमत नहीं है। प्रभु की नज़र में इनकी कोई कीमत, क्योंकि हम प्रभु से बाहर चल रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है गो इनटू द सीक्रेट रूम, एक अंदर गुप्त स्थान में जा, वहां तुझे रिवार्ड दूंगा। लेकिन हम लोग गुप्त में नहीं जा रहे हैं, हम खुले में कर रहे हैं। सेकंड थिंग जो हमें छुपा के करनी है, दैट इज फास्टिंग। क्या है? उपवास। क्या कहती है बाइबल? 6 अध्याय 16, 17 और 18 वचन। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। तुम्हारे मुंह पे 6 ना बजे रहे, तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, है ना। उपवासी जानते हैं दुनिया के उपवास कैसे होते हैं। सवेरे 4 बजे रज के खा लिया, जिन्हें रज के खा लिया उन्हें शाम तक भूख ही लगनी है। होते हैं ना दुनिया के उपवास, सुबह 4 बजे रज के। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम इस तरह के उपवास रखें। प्रभु क्या चाहता है? हमारे चेहरे से पता ही ना लगे किसी को कि हम उपवास हैं। लेकिन हम बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं आज मैं उपवास में हूं। कोई जानबूझ के पूछता है चाय पी ले, खाना खा ले, नहीं मैं आज उपवास पे हूं। अरे भैया उपवास खोल दो, खत्म करो उपवास। कारण रिवार्ड तो खो दिया, नहीं मिलेगा, शाम तक भूख के रहने की जरूरत नहीं, वही खोल दो। इसलिए मैं कहता हूं, बाइबल कहती है गो इनटू द सीक्रेट रूम, अपने सीक्रेट कमरे में जाओ, वहां पे बैठो, ना बाहर जाओगे, ना कोई आपको ऑफर करेगा खाने पीने की, ना ही आप कहोगे, ना ही अपना वरदान बरकत खोगे। क्या कहती है बाइबल आगे? हाँ जी, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, मुंह बना के रखते हैं ताकि उन्हें लोग उपवासी जाने। हाँ जी, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ जी, परंतु जब तू उपवास करे तो करना क्या है? तो अपने सिर पर तेल मल। पहला तो अपने सिर पे तेल मल, अपने सिर पे तेल मल। हाँ जी, और मुंह धो अपना। ये फ्रेश होने का तरीका है, ताकि लोग तुझे नहीं, बाइबल कहते हैं। हाँ जी, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने। हम दिखा के कर रहे हैं ना, अपनी जिंदगी को जांच के देखो। प्रेयर भी हम दिखा के कर रहे हैं, उपवास भी हम दिखा के कर रहे हैं, बता के कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। डोंट डू इट। ऐसा ना करो। ऐसा जब इंसान उपवास रखता है ना, तो वो बात करता है और उसमें वो सोचता है बहादुरी है, और उसका रिवार्ड पता क्या होता है? जब हम बताते हैं ना उपवास रखा है, तो दूसरा कहता है हो तू कब बैठा है सुबह से, वो कितनी अच्छी बात है, वही रिवार्ड है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। जिस बात के लिए आप भूखे हो, forget about that, उसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरी और आखिरी बात जो आपने छुपा के करनी है, वो है दान। क्या है?
दान। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। मत्ती उसका 6 अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक देखो जल्दी जल्दी, यहीं पे रहना बस, यहीं पे यहीं पे सब कुछ। सावधान रहो, हाँ, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। बाइबल कहती है सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हाँ जी, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल न पाओ। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल नहीं मिलेगा। हाँ जी, इसलिए जब तू दान करे हाँ, तो अपने आगे तुरही न बजवा, हाँ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। एक बार हम किसी के घर में गए, नाम नहीं बताऊंगा, पास्टर रोशन और मैं, उन्होंने ना पास्टर जी को टाइट ऑफरिंग दिया मुट्ठी बंद करके, और जाते समय मुझे कान में बता रहे हैं मैंने पास्टर जी को ना 1000 रुपये दे दिया, 1000 का नोट दे दिया, देखना कहीं 100 में न चला दें। मैं दिल में सोच रहा था पास्टर जी मूर्ख है, जिनको 1000 और 100 के नोट में फर्क नहीं पता। लेकिन इसका मतलब क्या था, मकसद क्या था पता है? मकसद क्या था? ताकि मुझे पता चल जाए उन्होंने क्या दिया। ऐसे लोग होते हैं जो अनाउंस करते हैं, अपने आगे तुरही बजवाते हैं, चकिए ले ला बेटा, जो अपने आगे तुरही बजवाते हैं। क्यों? ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमने क्या किया। लेकिन बाइबल क्लियर है, ये मत करो। ये बाइबल एक बात कहती है, जल्दी से देख लेंगे। लोग इसमें भी दिखावा करते हैं, मैंने इतना दिया, दिखावा ना करो। बाइबल कहती है इन बातों को भी गुप्त रखने के लिए। ये 3 चीजें जो हमने छिपा के करनी है, लेकिन हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट चल रहे हैं। हम दिखा के कर रहे हैं प्रेयर, हम दिखा के कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं इसके बारे में, मैं इतनी देर करता हूँ। उसके बाद उपवास, हम बातें कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मैं उपवासी हूँ जी, मैं मुंह बना के रखते हैं। तीसरी बात, हम लोग जो दान करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं लोगों को। ये बात बाइबल में लिखी है, लूका उसका 18 अध्याय, जल्दी से पढ़ लेंगे। 18 अध्याय 9, 10, 11, 12 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। इसको आपने बहुत बारी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो यीशु मसीह इस चीज को आज भी क्लियर कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में इन बातों की चर्चा मत करो। डोंट टेल एनीबॉडी। किसी को मत बताओ आपने क्या दिया, किसी को मत बताओ आपने उपवास किया, किसी को मत बताओ आपने प्रार्थना की कितने घंटे की। डोंट टेल एनीबॉडी। क्या कहती है बाइबल? हाँ जी, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, यीशु मसीह ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, हाँ, और दूसरा चुंगी लेने। हाँ जी। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना सुनो उसकी, क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। देखो जी, आगे तीनों बातें मैं नहीं कह रहा। देखो, मेरा परमेश्वर ना बड़ी प्यारी बातें करता है, और जब मुझे सिखाता है ना तो बड़ा डीपली सिखाता है। मैंने तीनों बातें बताई, तो तीनों बातें इस वचन में मेंशन है। पहली बात, वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? कहाँ कर रहा है? खुले में, ताकि दूसरों को सुनाई दे। फिर वो बता रहा है कि मैं हफ्ते में 2 उपवास रखता हूं। फिर वो बता रहा है मैं अपना टाइट ऑफरिंग भी देता हूं। प्रभु का वचन इसको आगे कहता है, जब आप इसे पढ़ोगे, ये वाला बंदा धर्मी नहीं ठहरा, दूसरा बंदा धर्मी ठहरा, जिसने आंखें भी नहीं उठाई, छाती पीट के कहने लगा, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। ये प्रचार, ये वचन प्रभु ने मुझे फ्राइडे नाइट प्रेयर में सिखाया था। ये वचन टच किया परमेश्वर ने। ये तीनों बातें प्रभु कहता है छुपा के करनी है, लेकिन हम दिखा के कर रहे हैं। बाइबल यहां पे भी कहते हैं। अच्छा, एक और कॉमन बात तीनों बातों में दिखाता हूं मैं आपको, जल्दी से देखेंगे। इन तीनों में एक कॉमन मैसेज है। कॉमन मैसेज जल्दी देख लेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय 6 वचन पढ़ो। देखो कॉमन मैसेज, जल्दी पढ़ेंगे। मैंने इसी अध्याय में रहना है। कॉमन मैसेज जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी।
परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा, कोठरी में जा और द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 6:18। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता हाँ जी, गुप्त में है। कहाँ है? गुप्त में। कहाँ है? गुप्त में। गुप्त में। हाँ जी, तुझे उपवासी जाने, तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल तुझे देगा। प्रतिफल देगा। जल्दी से 4 वचन। हाँ जी, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, क्या रहे? आगे क्या लिखा है? और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। समझ आ गई कॉमन बात? क्या है कॉमन? गुप्त। ये तीनों चीजें गुप्त रखनी है आपने। जब आप इनको गुप्त रखोगे तो प्रभु आपको प्रतिफल देगा। वो इंग्लिश वाला बात क्या? He will reward you openly। अरे भैया लाइफ सीक्रेट रखो, स्पिरिचुअल लाइफ सीक्रेट रखो। ये कोई शोशेबाजी तो है नहीं, पैसा तो है नहीं दिखाना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, सोना चांदी पहन के दिखावा करना है। नो, लाइफ सीक्रेट रखो। ये लाइफ आपकी सीक्रेट होनी चाहिए। गुप्त में करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं, कोई फल नहीं है। क्लियर है? गुप्त में वाला कहां पे है? कहां पे है? आज से अपने साथ वाले से बोल दो, आज से ये तीनों बातें गुप्त में करनी शुरू कर दे। आमीन। अगली बात कौन है ये? हालेलुया। मैं अगली बात बताता हूं आपको, क्या दिखा के करना है। ये तो हो गया छुपा के करना है, ये क्या था? और हम लोग, मैं कह रहा हूं कंफ्यूज है विश्वासी। जो चीज छुपा के करनी है वो दिखा के कर रहे हैं, जो दिखा के करनी है वो छुपा के। अब छुपा के क्या करना है? पहली बात, प्रेम। क्या करना है? अपने प्रेम को दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लेकिन प्रेम हम गुप्त में करते हैं। कहां पे करते हैं? गुप्त में। कहां पे? छुपा के करते हैं ना। अरे भैया, जिसको आप प्रेम करते हो, जब तक आप उसे बताओगे नहीं, जताओगे नहीं, तो उसको समझ कैसे आएगा? बात समझ रहे हो? हम कहते हैं हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हम कहते हैं अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम उनसे तरीके से बात नहीं करते। हम अपने घर का माहौल खराब रखते हैं। बाइबल कहती है प्रेम, प्रेम। बाइबल क्या कहती है? मत्ती में ही है सब कुछ। मत्ती 5 अध्याय 43 वचन से 48 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। और मैं सोचता मैं ही पढ़ लेता हूँ ना, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, फिर वो अच्छा है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। मत्ती उसका 5 अध्याय 43 वचन से आपके सामने पढ़ने लगा हूं, और इसमें बहुत सारी बातें मैं सीखने की कोशिश करेंगे। क्या कहती है बाइबल? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्या कहती है बाइबल? When you love your enemies। अब बात देखो, बाइबल कहती है अपने दुश्मनों से प्यार करो। किससे प्यार करो? लेकिन हम लोग दुश्मनों से प्यार नहीं कर पा रहे। हम इवन तो अपने परिवार वालों से प्यार नहीं कर पा रहे, इवन तो अपने रिश्तेदारों से प्यार नहीं कर पा रहे। हमारी नजर में वो तुच्छ हैं, हमारी नजर में वो निकम्मे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें उनको प्यार करना पड़ेगा और उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, उन चीजों पर हमें गौर करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी ब्लेसिंग नहीं आएगी। कुछ बातें छुपा के करनी है, वो हम खुले में कर रहे हैं। ये बातें दिखानी है, वो हम दिखा नहीं पा रहे। अपने जीवन से अपने दुश्मन को प्यार नहीं कर पा रहे, और इसका रिवार्ड कितना बड़ा है? तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। हम परमेश्वर की संतान बनना ही नहीं चाहते। हम बिल्कुल शैतान के कार्यों में चल रहे हैं, शैतान के साथ जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। शैतान हमारे दिल में डालता है दुश्मन है, छोड़ परे, प्यार नहीं करना। लेकिन बाइबल कहती है दुश्मन को ही प्यार करना है। लेकिन हम तो अपने परिवार में शांति से नहीं रह पाते भैया।
यहाँ लिखा है आगे आगे अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखती है बाइबल, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते, उनसे ही प्यार करना जो प्यार करते हैं। फिर अगली बात जो पिछले दिनों मुझे दुख दे रही थी, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते हैं। आज मैंने देखा, मैं पिछले दिनों जा रहा था, मदन जी के घर जा रहे थे हम, और उस दिन तो एक विश्वासी हमारे पास से गुजरा और बिलीव करना उसने सलाम तक नहीं किया। क्या उसको नहीं पता मैं पास्टर हूँ? छोड़ो, मैं पास्टर भी नहीं हूँ, क्या उसको नहीं पता मैं विश्वास करता हूँ? अगर मैं दूसरे को कहता हूँ जय मसीह की तो प्रभु की महिमा होती है। इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, यानी कि प्रभु की स्तुति हो। जब हम अपने मुंह से ही बात बोलते हैं तो प्रभु की महिमा होती है। फिर सलाम करने में दिक्कत क्या? प्रभु तो कहता है उन लोगों को भी सलाम करो जो तुम्हें नहीं जानते हैं, उन लोगों को भी नमस्ते करो जो तुम्हें नहीं जानते हैं। तुम उनको ही नहीं कर रहे जो जानते हो, तुम उनको ही जय मसीह की नहीं करते जिनको जानते हो। अपनी कलीसिया को लोग सिखाते हैं दूसरे विश्वासी को, दूसरे पास्टर को जय मसीह की नहीं करना, लेकिन मैं नहीं सिखाता। मैं कहता हूं भैया जहां जो मिले उसको सलाम करो, क्योंकि प्रभु की महिमा होती है। और मैं ये सोचता हूं लोगों के ना अंदर इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी क्या है कि मेरा विश्वासी दूसरे चर्च में न चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जाएगा तो वापस भी आ जाएगा, राइट। और एक इंग्लिश में कहावत है, इंग्लिश मुझे कम आती है, इंग्लिश में एक कहावत है, जो तेरा नहीं है उसे जाने दे, उसे छोड़ दे, अगर वो तेरा होगा तो तेरे पास वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ है। ओके, मेरी बात समझना। इनसिक्योरिटी, मुझे पता है ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये लोग बशर्ते इनको बुरा ना लगे। वो कहता ना सेवादारा एक बार चिड़कता मार, रुस के गिर जा बदल लमांगे। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये लोग अपने आत्मा के लिए सोचते हैं, शायद मैं कई बार हार्श हो जाता हूँ, कई बार हार्ड हो जाता हूँ। मेरी वाइफ मुझे कहती है आप कई बार हार्श हो जाते हो। मैं ये कहता हूँ कि मैं यार इन बच्चों के लिए भले के लिए करता हूँ, राइट। मैं आपके भले के लिए हार्श होता हूँ आपके साथ। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है जी। प्रभु आपको आशीष दे। बाइबल क्या कहती है? ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। इनसिक्योरिटी मेरे अंदर नहीं है। मुझे ये पता है कि अगर इनको प्रभु लेके जाएगा तो प्रभु की मर्जी है, अगर इनको प्रभु ने मेरे साथ रखा है तो प्रभु की योजना है। अब इनको भी ये समझ लेना चाहिए, इन लोगों को भी समझ लेना चाहिए, अगर इनको प्रभु ने यहीं पे रखा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही रखा होगा, है ना। अब ये बहन बैठी है हमारे पास, तो मैं ये सोचता हूँ पसियाने से ये आती है, रास्ते में कोई चर्च नहीं है, लेकिन क्यों हमारे पास ही लेके आता प्रभु से? प्रभु की कुछ योजना होगी, राइट। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रभु आपके जीवन में एक योजना रख के बैठा है। मैं आपको सही शिक्षा दूंगा, शायद वो आपको शैतान सिखाएगा कि बुरी है, ये गलत है। शैतान दो काम करता है, ध्यान से समझना, अपने दिल में शैतान को काम करने ना देना। शैतान दो काम करता है, पहली बात वचन चुराता है, पहली बात, दूसरी बात वचन बीजता है, बीज के चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया एक मालिक ने खेत बीजा और शैतान आके रात को बुरा बीज के चला गया। बुरा बीज क्या है? वचन को अपने अनुसार ट्रांसलेट कर लेना, ऐसा कहता है वचन, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन प्रभु की ओर से सिखाया जाता है। आमीन, आमीन। अब एक मनुष्य कहता है मुझे प्यार नहीं है, प्यार नहीं मिला, है ना। एक बंदा कहता है मुझे प्यार नहीं मिलता, विश्वासी लोग हैं मुझे प्यार नहीं करते। मेरा सवाल यह है, क्या तू करता है? एक बंदा कहता है मुझे प्यार नहीं मिलता, क्या तू करता है भैया? अब तुझे प्यार नहीं मिला, तू भी नहीं कर रहा, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों के दोनों निकम्मे हैं, दोनों के दोनों बिलीवर नहीं है। बाइबल तो ये कहती है अपने दुश्मनों से प्यार करो, और प्यार कभी भी बदला नहीं होता। परमेश्वर ने जब प्यार किया तो हमें देख के नहीं किया, हमें बदल के नहीं किया, जिस हाल में हम थे उसी हाल में किया है। एक वो पुराना गाना भी है ना, प्यार में सौदा नहीं, समथिंग ऐसा कुछ है ना, प्यार में सौदा नहीं साहिबा, प्यार बदल के नहीं करना चाहिए, समथिंग ऐसी कोई गीत है ना। बदल के प्यार जिस हाल में है ना उसी हाल में होता है। एक बंदा कहे ना मैं तुझसे प्यार तो करता हूं लेकिन तुझे बदलना पड़ेगा, तुझे वो प्यार नहीं है, वो सौदा है। वो क्या है?
जिस हाल में आपके सामने व्यक्ति है उसी हाल में प्यार करना, वो प्यार है। प्रभु का वचन हमें प्यार करने के लिए सिखाता है, राइट? दोनों एक समान है, तो फिर हमें अलग कुछ करना पड़ेगा। हमें दिखाने के लिए प्यार करना पड़ेगा, दिखावे का प्यार करना पड़ेगा। दिखावे का इन द सेंस भी हम किसी की केयर करते हैं, उसको कब पता चलेगा? जब हम दिखाएंगे, जब हम उनकी केयर करेंगे। प्रभु ने प्यार किया, अपना एक लौता बेटा दे दिया। आप प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो मेरे लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट्स लाया करो। प्यार देने को दिखाता है ना। प्रभु ने अपना बेटा दे दिया, मैं आपका बेटा नहीं मांग रहा भैया, आप अच्छे गिफ्ट तो ला सकते हो। ओके, तो प्यार जो है, हम जिनसे प्यार करते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं ना, ऑफर लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो ये प्यार जो है, हमारे प्यार को दिखाना पड़ेगा। जो चीजें छिपा के रखनी चाहिए उन्हें छिपा के रखो, जो चीजें दिखानी है उन्हें दिखा के करो। दूसरी और आखिरी बात, क्या दिखाना है? योर लाइफ, अपना जीवन दिखाना है, अपना जीवन दिखाना है। दिखाना है जो, उसे हम दिखा नहीं रहे, हम दिखा कुछ और ही रहे हैं। क्या कहती है बाइबल? यूहन्ना उसका 1 अध्याय 38 और 39 वचन। ये लास्ट बात है, जल्दी से समाप्त कर दूंगा, फिर उसके बाद एक बंदा जाके बाहर से ब्रेड और समोसे ले आएगा। चाहता थी? चलो, गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? हाँ जी, 1 का 38 और 39। ये सवाल ना बार बार मैंने पूछा ना करो। यीशु ने मुड़कर हाँ उनको पीछे आते देखा हाँ और उनसे कहा, हाँ, तुम किसकी खोज में हो? क्या हुआ? यीशु मसीह जो थे झील के किनारे जा रहे थे, और यूहन्ना के 2 चेले, यूहन्ना ने जब उनसे बातें की कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जहान के पाप लिए जाता है, 2 चेले यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लग गए। जब यीशु मसीह ने पीछे आते देखा तो यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या ढूंढने जा रहे हो भैया? हाँ जी। उन्होंने उससे कहा, हाँ, हे रब्बी, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? तू कहाँ रहता है? तू कहाँ रहता है? हाँ जी। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? चलो तो देख, चलो तो देख लो, तो देख लोगे, चलो तो देख लोगे। इंग्लिश में लिखा कम एंड सी। क्या लिखा? चलो तो देख, आओ, कम एंड सी, ये लिखा बेटा, कम एंड सी, आओ और देख लो। अब मेरी बात समझना, यीशु मसीह का मैसेज नए नियम में ये नहीं है आओ और सुनो। यीशु मसीह का मैसेज ये नहीं है आओ और सुनो। प्रभु का मैसेज ये है आओ और देखो। देखना क्या है? यीशु मसीह क्या दिखाना चाहते हैं उनको? वो प्लेस जहां पे वो रहते हैं। यीशु मसीह क्या दिखाना चाहते हैं? अपना लाइफस्टाइल वो कैसे जीते हैं। यीशु मसीह क्या दिखाना चाहते हैं? अपना हाव भाव कैसे बिहेव करते हैं उनके साथ। हमें भी अपने जीवन से वो ही कुछ दिखाना है जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हमें अपने जीवन को दिखाना है। किसी को वचन सुनाओगे जब तक वो आपके, एक गीत भी गाते हैं ना, समा नहीं है हुण वचन सुनाउण दा, आ गया है समा इते चल के विखाउण दा। टाइम नहीं है लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो आपका वचन सुने, आपका प्रचार सुने। दे डोंट हैव टाइम, बिजी बहुत है वो। कादे जो बिजी है? वेले बिजी है, वेले बिजी है, बिजी बहुत है। उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपके वचनों को सुने। बहुत काम है उनको, बहुत काम है। फिल्मी गाने भी सुनने हैं, टिकटॉक भी बनाना, रील भी बनाने। कितने बिजी लोग हैं वो आपका वचन सुनेंगे? दे डोंट हैव टाइम, दे आर बिजी पीपल। फेशियल भी करवाना, 3-4 घंटे फेस पे लगाने भी है। दे आर बिजी पीपल। उनको जीवन दिखाना पड़ेगा, बताने से बात नहीं बनेगी। अब अच्छा, अगर मैं, हमारे एक बहन थी, नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज भी विश्वासी हो, वो किसी को वचन सुना रही थी। वो कहती प्रभु तेरे जीवन को बदल देगा, प्रभु तेरे। अब वो बंदा पता है क्या कहता? तेरा जीवन तो बदलिया नहीं। अरे भैया, बातों से बात नहीं बनेगी, दिखाना पड़ेगा अपने जीवन से। अपने जीवन से दिखाना पड़ेगा कि तेरे जीवन में क्या है। जब वो देखेगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको बोलने का तरीका सीखना है, आपको बोलने का हाव भाव सीखना है। बाइबल क्या कहती है? एक वचन पढ़ के समाप्त कर दूंगा। कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय 6 वचन। सो अपने जीवन में ना यीशु को दिखाओ, यीशु जैसा जीकर दिखाओ। आज हम अपनों को ही
नहीं दिखा पा रहे, और बाहर कैसे दिखा पाएंगे? अपने जीवन से हम यीशु को अपने लोगों को ही नहीं दिखा पा रहे। हमारी प्रैक्टिस, हमारा कार्य हमारे अपने घर से शुरू होता है। जब हमें लोग सताते हैं, हमारे घर वाले ताने मारते हैं, हमारे घर वाले तंग करते हैं, तब उनकी सहन करके चुप कर जाना, एक लंबी सांस लेना, दिल पे पत्थर रख लेना, कोई बात नहीं, वो जीवन प्रभु एक्सपेक्ट करता है। या ये घर से ही शुरू होता है, घर से ही शुरू होता है। हाँ जी, 4:6 तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, बाइबल कहते हैं तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो, अनुग्रह सहित। हाँ जी, और सलोना हो कि, और कैसा हो? सुलोना, नमकीन। हाँ जी, तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना, तो हर एक मनुख नू उचित रीति ना उत्तर देना आवे, बस काफी है। तो आज से कंफ्यूज नहीं होना। वी नीड टू लिव लाइक जीसस, यीशु मसीह की तरह जिए। प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, प्रभु में पढ़ें। जो सीक्रेट रखने वाली बातें हैं उन्हें सीक्रेट रखो, जो दिखाने वाली बातें हैं उन्हें दिखाओ अपने जीवन से, ताकि आप प्रभु के राज्य में वारिस हो सको, प्रभु के राज्य के अधिकारी हो सको, प्रभु के राज्य में रूहें जीत सको। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं चलोगे, जब तक आप अपनी लाइफ में इन बातों को उतारोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए आज से बुरे काम, गलत काम छोड़ दो, सही काम, झूठ फरेब छोड़ दो, सही करो। जो करने वाली चीज़ें हैं, दिखाने वाली चीज़ें हैं वो दिखाओ, जो छुपा के करने वाली चीज़ें हैं वो छुपा के करो। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।